पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हो गया है। विधानसभा में पूर्व मंत्री सेवा सिंह, आत्महत्या करने वाले किसान और लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके साथ सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। वहीं सत्र के शुरू होने से पहले पंजाब आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू के उन आरोपों का समर्थन किया है जिसमें उन्होंने सरकार पर बेअदबी कांड, कानून व्यवस्था और नशाखोरी को लेकर सवाल उठाए हैं। चंडीगढ़ में पंजाब आम आदमी पार्टी के विधायक अमन अरोड़ा ने कहा है कि वे नवजोत सिंह सिद्धू के आरोपों से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन ये बड़ा हंसने वाला किस्सा है कि पंजाब में विपक्ष और की भूमिका एक ही पार्टी निभा रही है। उन्होंने देश के 70 साल के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं देखा। अमन अरोड़ा ने कहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी और सरकार में जो कुछ हो रहा है उससे लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और चुनाव में इसका सबक भी देंगे। हम तो ये चीज़ नवजोत सिंह सिद्धू जी तो आज कह रहे हैं, हम तो ये चीज़ पौने 5 साल से कहते आ रहे हैं और ये सही भी है, इसमें गलत क्या है। लेकिन साथ ही ये चीज़ नहीं हो सकती कि आप ही एक ही पार्टी, ये मेरे ख्याल से आने वाला काम जो है पंजाब में ये हुआ पड़ा कि 70 साल में ऐसा नहीं हो पड़ा हो गया कि एक ही पार्टी राज में भी है, अपोजिशन में भी है और राज में भी है। यहाँ तो ऐसी वो सर्कस चल रही है कि समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। सो इस करके पंजाब के लोग अज ठगा हुआ लुटा हुआ महसूस कर रहे हैं। दिन पऊ एक दिन का सैशन सी, सो सैशन जिहड़ा हैगा सानू असीं कहने कि बिल्कुल BSF के मुद्दे ते डिस्कशन होनी चाहिए आ, किसानी के मुद्दे ते डिस्कशन होनी चाहिए आ। पर लेकिन आ जिहड़ा सैशन आ विधान सभा का मॉनसून सैशन जिहड़ा पेंडिंग पिया गया वो तुरंत सद्दिया जाए, जिहदे विच जिहड़ा 15 दिन का होवे और लाइव टैलीकास्ट होवे और जिहड़ी मैं समझदा कांग्रेस पार्टी की 5 साल की कारगुजारी आ उहदा भी लेखा जोखा होऊगा, किसानी कर्जे की भी गल होऊगी, दलितां दी। और बेअदबी मामले को उठाते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर से अपनी ही सरकार पर निशाना साधा है। इस बार उन्होंने बातों ही बातों में AG पंजाब अमनप्रीत सिंह दयाल और DGP इकबाल सिंह सहोता को भी लपेट लिया। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि 6 महीने पहले बेअदबी की जांच के आदेश कोर्ट को दिए गए थे, लेकिन अब तक वो जांच मुकम्मल नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि बेअदबी मामले में 2 FIR दर्ज कराई गई हैं, लेकिन सरकार और एक आरोपी को कोर्ट में ब्लैंकेट बेल दी गई है, लेकिन सरकार ने अभी तक इसके खिलाफ हाईकोर्ट में SLP नहीं लगाई है, जबकि दूसरी FIR में एक अधिकारी ने आरोपी को क्लीन चिट दी है। इससे साफ होता है कि दोनों ही मसलों में एक ही है और इसकी कड़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं। और पंजाब के आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी राघव चड्ढा वाल्मीकि तीर्थ स्थल राम तीर्थ पहुंचे, जहां नतमस्तक होने के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री रणजीत सिंह चन्नी पर निशाना साधा है और कहा है कि CM चन्नी भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। वहीं डिप्टी CM सुखजिंदर रंधावा के दामाद एडिशनल AG लगाने पर कहा है कि पंजाब की जनता के साथ विश्वासघात किया गया है। पंजाब में और भी बहुत पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं और मंत्रियों के रिश्तेदारों को नौकरी दी जा रही है। और पंजाब सरकार नौकरियां दे रही है। ये सरकार आज से 3 महीने बाद जब पंजाब में इलेक्शन होगा तो पंजाब की जनता चन्नी साहब को सूद समेत इस पाप का बदला देगी। फिर 2 भी मीटिंग करने बैठ जाते उनके साथ। और साथ में राघव जी उन्होंने ये भी बोला कि CM चन्नी को बनाने में मेरा कोई हाथ नहीं है, जब पत्रकार ने उनसे सवाल देखिए, ये कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी मसले हैं, अंदरूनी मामले हैं, इंटरनल मैटर है, उस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन अगर बेरोजगारी की बात उठाई जा रही है तो पंजाब में पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है और पंजाब सरकार चन्नी साहब, कैप्टन साहब के दिखाए गए रास्ते पे चलते हुए अपने ही मंत्रियों के बच्चों को, उनके बेटों को, उनके दामादों को, रिश्तेदारों को नौकरियां बांट रहे हैं। चन्नी साहब से हम जवाब मांगते हैं, पंजाब की जनता जवाब मांगती है और अगर चन्नी साहब से सिद्धू साहब भी जवाब मांग रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं, उनको मांगना चाहिए।
और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकुला पहुंचे और सेक्टर 1 में बने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित बीजेपी ओबीसी मोर्चा की प्रदेश इकाई की बैठक में शामिल हुए। बीजेपी ओबीसी मोर्चा हरियाणा प्रदेश इकाई की कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज की अध्यक्षता में हुई है, जहां इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 263 करोड़ रुपए की लागत से बनी आधुनिक करनाल सहकारी चीनी मिल का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने करनाल शुगर मिल में चीनी रिफाइनरी के संयंत्र का शुभारंभ किया है। इसके अलावा मिल में 18 मेगावाट की विद्युत सह उत्पादन क्षमता का संयंत्र भी शुरू किया है। इसके बाद में मुख्यमंत्री ने करनाल के गांव बीबीपुर जाटान में 3 करोड़ की लागत से बने 33 केवी सब स्टेशन का उद्घाटन किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने असंध विधानसभा क्षेत्र में असंध कॉलेज रोड पर 3 करोड़ की लागत से बने 33 केवी सब स्टेशन और नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र में तरावड़ी में 2 करोड़ 57 लाख रुपए की लागत से बने अग्निशमन भवन का उद्घाटन किया। जैसा मैंने कहा कि ये अवसर जो है एक बहुत ही ऐतिहासिक अवसर बनने जा रहा है, क्योंकि ये मिल इसकी स्थापना सन 1977 में हुई थी, अर्थात 48 साल पहले इसकी स्थापना की गई थी और उस समय इसकी जो कैपेसिटी थी वो 1250 टन एक प्रकार से प्रतिदिन इसकी क्रशिंग की जो कैपेसिटी थी। बाद में इसको बढ़ा करके जो इस समय है वो 2200 टीसीडी की पेराई क्षमता इसकी है, इस समय तक थी। लेकिन मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आज इसका जो नवीनीकरण किया है और इसका जो नया सत्र प्रारंभ होने जा रहा है, तो अब इसकी कैपेसिटी 3500 टन प्रतिदिन ये इसकी क्रशिंग कैपेसिटी रहेगी। चंडीगढ़ में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि निजी क्षेत्र में नौकरियों को 75% आरक्षण देने का ऐतिहासिक फैसला दिवाली के मौके पर लिया गया है और इसे भाई दूज के मौके पर लागू किया गया। साथ ही कहा कि प्रदेश के युवक युवतियों के लिए 75% आरक्षण एक लैंडमार्क बनेगा। इस एक्ट के माध्यम से हम पोर्टल पर 15 जनवरी तक सभी कंपनियों का अपना डेटा अपलोड करेंगे और हम पोर्टल पर सभी उद्योगों का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। इसी के साथ कहा कि पेट्रोल और डीजल पर 12 रुपए प्रति डीजल की कमी करने का सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। एक्ट इन फोर्स है। तमाम अब जितनी प्राइवेट कंपनीज हैं, पार्टनरशिप कंपनीज हैं, जितनी हमारे यहाँ ट्रस्ट एंड सोसाइटीज हैं, इस एक्ट के माध्यम से तमाम लोगों को अब हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम जो हमारा हम पोर्टल है उसके ऊपर 15 जनवरी तक अपनी तमाम एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स को अपडेट करना पड़ेगा। सिरसा के एलनाबाद विधानसभा सीट से उपचुनाव जीतने के बाद अभय सिंह चौटाला में एक बार फिर विधायक पद की शपथ सदस्यता ग्रहण कर ली। सोमवार को चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने अभय सिंह चौटाला को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। शपथ ग्रहण के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अभय सिंह चौटाला ने कहा कि उपचुनाव प्रचार के दौरान सरकार ने सभी सीमाएं लांघ दी है और देश का चुनाव आयोग जिस पर निष्पक्षता का दारोमदार रहता है वो चुप्पी साध रहा है। अभय सिंह ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने चुनाव को जीतने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। इस दौरान अभय सिंह चौटाला ने अपने बड़े भाई अजय सिंह चौटाला, भाभी नैना सिंह चौटाला और दुष्यंत और दिग्विजय पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि इन दोनों ने बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा की बजाय मुझे हराने के लिए ज्यादा जोर लगाए हैं, लेकिन इसके बाद भी हमारी जीत हुई है।
इलाहाबाद उपचुनाव में जीत के बाद अभय सिंह चौटाला के शपथ ग्रहण समारोह में उनके छोटे बेटे अर्जुन चौटाला और उनकी पत्नी जैस्मिन चौटाला ने भी शिरकत की है। इस दौरान अर्जुन चौटाला ने कहा कि इलाहाबाद की जनता ने उनके पिता पर फिर से विश्वास जताया है, उससे बरकरार रखा जाएगा। इलाहाबाद से उपचुनाव जीतने के बाद अभय सिंह चौटाला आज एक बार फिर विधानसभा पहुंचे और उन्होंने अपने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उनके बेटे अर्जुन चौटाला हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहोगे? चुनाव में जो है पिता बीमार थे, आपने भी जो है मेन कार्य किया हुआ था, तो किस तरह की मुश्किलें जो है सामने आई? मुश्किलें नहीं आती क्योंकि जब जनता आपके साथ है और जब आपका रिजॉल्व पक्का है, जब आपकी लड़ाई सच्चाई की है, तो किसी तरह की तकलीफ नहीं आती। ये चुनाव हमारे लिए तो आप यूँ लगा लो कि भाई बहुत ही सरल था, क्योंकि हम जब जनता के बीच के अंदर गए, जब लोगों के बीच में गए, इतना प्रेम और इतना प्यार मिला। हाँ, सरकार ने कोशिशें, आपने ग्राउंड में भी देखा होगा, सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि जितने भी विरोधी हैं सब एक तरफ लगने, सब ने एक तरफ जोर मारा, लेकिन फिर भी चौधरी अभय सिंह जी को नहीं हरा पाए। तो ये जनता का मैंडेट है, ये सिर्फ चौधरी अभय सिंह जी की नहीं, हमारे प्रदेश की युवा की, महिलाओं की, किसानों की, मजदूरों की, सबकी जीत है। सर, मार्जिन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं 6800 का मार्जिन और आपका गढ़ था, 5वीं बार आपके चौटाला परिवार का सिरसा में एक होल्ड माना जाता है, लेकिन 6800 के आसपास जो एक डिफरेंस आया है, क्या वो एक गढ़ में दरार, क्रैक्स का एक साइन ना माना जाए? आपने अगर पुराने वोट सारे टैली उठा के करो तो हमारा तो मार्जिन बड़ा है, हमारा जो वोट परसेंटेज है वो भी बड़ा है। और कहा नहीं करते, सरकार तो जो बाई इलेक्शन होता है ये तो सरकार का होता है, लगा लिया सरकार ने जोर। आप ये देखो, सारे विरोधी एक तरफ लग गए, कौन नहीं था? 3 पार्टियां, अपने क्या सारे एक तरफ लग गए थे। 3 पार्टियां इकट्ठे लड़ रही है, नेशनल पार्टी, छोटी छोटी पार्टियों को सबका कहाँ नहीं गए। सरकार तो इस चुनाव में अपनी नाड़ हाथ में लेके घूम रही थी जनता के बीच में, और जनता ने उस नाड़ को काटने का काम कर दिया। आप मार्जिन ना देखो, आप ये देखो कि ये जीत चौधरी अभय सिंह जी की नहीं, किसानों की, इस प्रदेश की, हमारी जनता की मैंडेट है, प्रदेश की जनता की जीत है। और अवश्य आने वाला जो समय है किसान का और मजदूर का होगा। सर, जनता ने एक बार फिर चलो आपको विश्वास दिया है, आपकी जिम्मेवारी बढ़ाई है, किस तरीके से पूरी करेंगे? देखिए, ये तो आपको भी पता है और जो मेरे साथी हैं जो आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उनको भी पता है कि भी अब तो सेशन देखने में भी मज़ा आएगा, क्योंकि जनता की आवाज़ अगर किसी ने उठाई है सेशन के अंदर, हाउस के अंदर सबसे ज़्यादा, अगर किसी ने सरकार को गिरा, ये जो 32 बैठे हैं कांग्रेस के, ये नहीं है ऑपोजिशन चौधरी अभय सिंह है। हमारा एक विधायक इन 89 के ऊपर हावी होते हैं। तो जनता की आवाज़ उठाने का भी काम करेंगे, और जैसे पहले से हमेशा से लोगों की आवाज़ों को उठाया है, अपने इलाहाबाद की समस्याओं को विधानसभा तक लाने का काम करा है, उस पर काम करने का काम करेंगे। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? चौटाला परिवार की बहू बनने के बाद पहली बार कोई चुनाव शायद आपने इस परिवार में देखा है। हाँ जी। क्या कहेंगे, किस तरह का अनुभव रहा? ये डेफिनेटली न्यू एक्सपीरियंस था मेरे लिए और अच्छा लगा आज यहाँ आकर। आपको नहीं लगता कि राजनीति और परिवार में थोड़ा सा समन्वय ज़्यादा ही बनाना पड़ता है और महिलाओं की खासकर ज़्यादा जिम्मेवारी होती है? बिल्कुल, घर में तो महिलाओं की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। हाँ जी। तो मतलब किस तरह का बदला शादी से पहले और शादी के बाद चौटाला परिवार के आप सदस्य बने, तो किस तरह का बदलाव देखते हैं खुद? एज सच तो इतना कोई बदलाव नहीं है, बस जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं इनकी भी और मेरी भी, वो पूरी कोशिश करते हैं निभाने की। तो ये थे हमारे साथ अभय सिंह चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला, जिन्होंने कहा है कि जो मैंडेट और जो विश्वास इलाहाबाद की जनता ने उनके परिवार के ऊपर जताया वो उसको पूरी जो है निष्ठा से निभाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो भी मुद्दे किसानों से जुड़े हैं या बाकी आम आदमी लोगों से जुड़े हैं, उन सभी मुद्दों को अभय सिंह चौटाला सदन में एक बार फिर प्रमुखता से उठाएंगे। चंडीगढ़ से कैमरामैन जसविंदर के साथ ओपी शर्मा, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।